केदारनाथ सिंह हमारे समाज के बहुत सर्वमान्य नेता थे। हमारे समाज के नहीं, गरीब पिछड़ों के लिए, सबके लिए लड़ाई लड़ते थे। सर्व समाज के नेता थे। तो हमने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, तमाम आप आरोप लगाए, हाट बाजार जो बना हुआ है, तारामंडल में एक वन विभाग की जमीन का आपने मुद्दा उठाया, होमगार्ड का जो कार्यालय उसका मुद्दा कि मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया था कि हमारे समाज के लोग और सर्व समाज के लोग धैर्य का परिचय दें, आपकी लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग पास तथ्य है, घबराइए मत। अब ओम प्रकाश जालान जी के मन के अंदर पाप आ गया। उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि अब 1 रुपया नहीं देना है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो उसके बाद से हमने तनुज जालान से बात करने का प्रयास किया, संपर्क हुआ और उसमें संपर्क में ओम प्रकाश जालान जी भी आए। उन्होंने कहा जीएम सिंह जी का पूरा मामला अपनी सेटिंग का है। मैं बताऊं, कहने पर और दबाव देने की बात कहाँ है। दबाव दिला करके कोई पैसा दिला पाएगा? परम पूज्य महाराज यहीं पर हैं। यही तो वो मिसगाइड कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ये माँ की कसम खा करके कह दें कि इनसे ऊंची आवाज़ में बात हुआ, रंगदारी कोई किया है? मैं अपनी माँ की कसम के खा कर कह रहा हूँ कि कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं हुआ। ठीक है, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और हमारे पास इस केदारनाथ सिंह के ज़मीन के फ्री होल्ड का भी तथ्य ज़बरदस्त है, इनका चौरी चौरा के ज़मीन का भी तथ्य ज़बरदस्त है। इन्होंने जो यहाँ पर 25 एकड़ ज़मीन तारामंडल में वन विभाग का हथियाने का प्रयास इन्होंने किया, उसका भी, और जीडीए के ज़मीन पर जो उन्होंने स्टे करा करके बैठा है, मतलब आप समझ लीजिए कि यह व्यक्ति सरकारी ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहा है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कुछ है तो गोरखपुर की बंगला नंबर 4 कोठी और उसके बाद से उससे जुड़े हुए लोग। हमारे साथ पूर्व विधायक पनियरा और सहजनवा से 2 बार के पूर्व विधायक जीएम सिंह जी हैं। इनके ऊपर आरोप ये है कि उस बंगले को लेकर और उस ज़मीन को लेकर अब ये रंगदारी मांग रहे हैं, जिनका अभी उस बंगले पर कोर्ट के द्वारा कब्जा है, कोर्ट के आदेश के द्वारा कब्जा किया गया है। सर, क्या पूरा मामला है, किसके लिए ये सारा विवाद उत्पन्न हुआ? मामला ये है कि केदारनाथ सिंह का परिवार वहाँ पर रहता था, उनकी मूर्ति का स्थापना हुआ है। केदारनाथ सिंह हमारे समाज के बहुत सर्वमान्य नेता थे। हमारे समाज के नहीं, गरीब पिछड़ों के लिए, सबके लिए लड़ाई लड़ते थे। सर्व समाज के नेता थे, आप कहीं भी पता कर सकते हैं। उनके प्रति कम से कम मैं बता रहा हूँ, उन्होंने आरक्षण दिलाने का काम किया। 50,000 लोग नौकरी करते हैं उनके आरक्षण जब दिलाने के बाद नौकरी सर्विस में आए। बड़ी श्रद्धा उनके प्रति लोगों की हो गई। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मकान खाली कराने के लिए इनके परिवार में प्रकाश जालान परिवार का विजय हुआ। मामला सेंटिमेंटल है, सबका वहाँ से श्रद्धा जुड़ा हुआ है। सब लोग चाहते थे कि इसको एक सम्मान तरीके से हल निकाल करके हल कर लिया जाए। सैंथवार समाज के लोग परम पूज्य महाराज जी के पास जा कर के रिक्वेस्ट किए कि महाराज जी, हम लोग भी आप ही के हैं और वो भी आप ही के हैं, बातचीत से मामला हल करवा दीजिए। महाराज जी ने महेंद्र पाल सिंह जी को अपॉइंट किया इसके लिए। महेंद्र पाल सिंह जी बड़ा प्रयास किए, कई बार उनके घर गए, रिक्वेस्ट किए, टेलीफोन पर बेचारे रिक्वेस्ट किए, राकेश को मनाने का प्रयास किए, बात नहीं बनी। बात इसलिए नहीं बनी कि ये जो है महेंद्र पाल सिंह जी से कह रहे थे कि 3 BHK का फ्लैट और 25 लाख रुपया मैं दूंगा, इससे अधिक कुछ नहीं दूंगा। वो परिवार पहले कह रहा था कि 4 फ्लैट हमको दे दीजिए, 4 भाइयों से। फिर बात बड़ा समझाने बुझाने के बाद ये हुआ कि 2 फ्लैट और 1 करोड़ रुपया दे दीजिए। बात नहीं बनती हुई दिखाई दी, मामला आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। तो इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया ओम प्रकाश जालान के पक्ष में। अब ओम प्रकाश जालान जी के मन के अंदर पाप आ गया। उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि अब 1 रुपया नहीं देना है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आ गया। हम लोग जान रहे थे कि उन्होंने कमिटमेंट किया ही है, बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से बात रखी गई। उन्होंने डीएम साहब से अपॉइंटमेंट लिया और हम और आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी जा कर के डीएम साहब के पास सहज हल निकालने का प्रस्ताव रखे, जो बहुत ही नज़दीक था, हल के करीब था। बातें राकेश सिंह को हम लोग मनवा लिए, लेकिन मैंने एक टेलीफोन क्या कर दिया ओम प्रकाश जालान जी को। टेलीफोन पर कोई कष्ट नहीं उनको था,
टेलीफोन जिस दिन किया होता, अगर धमकी दिया होता, धनुगाही की बात किया होता, तो तुरंत जो है कप्तान साहब को फ़ोन करते, डीएम साहब को फ़ोन करते, महाराज जी को बताते, मेरे खिलाफ कार्रवाई होता। लेकिन उनको 3 दिन बाद होश आया कि जीएम सिंह ने धमकी दिया है मुझको, धनुगाही की बात किया है, और वो इसलिए कि मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया था कि हमारे समाज के लोग और सर समाज के लोग धैर्य का परिचय दें, आपकी लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग पास तथ्य है, घबराइए मत। इसको लेकर वो इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हमने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, तमाम आप आरोप लगाए, हाट बाजार जो बना हुआ है, तारामंडल में एक वन विभाग की जमीन का आपने मुद्दा उठाया, होमगार्ड का जो कार्यालय उसका मुद्दा उठाया, और फिर चौरी चौरा तक आप ले गए। क्या ये मामले हैं? क्या इसके पहले नेता शांत इस मुद्दे पर पड़े हुए थे? सभी लोग लिहाज करते थे कि हमारे ज़िले के बड़े आदमी हैं भाई, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम लोग से क्या लेना देना है। लेकिन आप सबको तबाह करेंगे और आप सोचेंगे कि आपके जो है धन बल से कोई घबरा करके आपका जवाब नहीं देगा, आप बदनाम करेंगे समाज में। हमारे जैसे लोगों को कहेंगे कि धनुगाही कोशिश कर रहा था, ये चरित्र बिगाड़ने पर हमारे भिड़ गए, राजनीति समाप्त करने पर भिड़ गए। किस बात पर भिड़ गए? क्या गलती था? अपने संबंध के आधार पर मैंने इनसे रिक्वेस्ट कर लिया और इन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि जवाब देते देते जान चला गया। अब कानून की लड़ाई लड़ी जाएगी। इनको जो है, इनका बहुत लड़ने का मन है, तो इनको यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा दिया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि ट्विन टावर जैसा इनका बना हुआ बिल्डिंग ध्वस्त नहीं होगा तो कहिएगा जीएम सिंह क्या कह रहे थे। जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो उसके बाद से हमने तनुज जालान से बात करने का प्रयास किया, संपर्क हुआ, और उसमें संपर्क में ओम प्रकाश जालान जी भी आए। उन्होंने कहा जीएम सिंह जी का पूरा मामला अपनी सेटिंग का है। जब हम उनसे बात करने, मतलब जब हम उनके महेंद्र पाल जी से बात कर रहे थे, तो बीच में क्यों आए? हम उनके कहने पे क्यों पैसा देंगे और उनके दबाव में क्यों पैसा देंगे? मैं बताऊं, कहने पर और दबाव देने की बात कहाँ है? दबाव दिला करके कोई पैसा दिला पाएगा? परम पूज्य महाराज यहीं पर हैं, यही तो वो मिसगाइड कर रहे हैं। मुझसे उनके पुराना संबंध है, तो क्यों 13 साल पहले हमको अपने घर बुला करके ये कहे थे कि जो है हमारे मामले को सॉर्ट आउट कर दीजिए? ये क्यों बुलाए थे हमको अपने घर? ये अपनी माँ का कसम खा कर कह दे कि नहीं बुलाए थे हमको अपने घर। 13 साल पहले इन्होंने आपको बुला के कहा था कि इस मामले को, इस जमीन के मामले को सॉर्ट आउट कर दीजिए, सॉर्ट आउट कर दीजिए। उस समय क्या बात हुई थी? उनसे बात हुई थी कि आप जो भी प्रस्ताव राकेश सिंह से पूछ लीजिए और मैं मानने के लिए तैयार हूँ, इस मामले को सॉर्ट आउट करा दी। मैंने राकेश सिंह से बात भी किया इनके कहने पर, और ये जो है बात नहीं बनी। मैं अपने आप को पृथक कर लिया उस मैटर से। ये बड़े लोग हैं तो घर बुला करके चेला इनका कोई है? आज आरोप लगा, जरूरत थी तो आपको उन्होंने बुलाया था, और जब जरूरत खत्म हो गई तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये माँ की कसम खा करके कह दें कि इनसे ऊंची आवाज में बात हुआ है, रंगदारी कोई किया है? मैं अपनी माँ की कसम के खा कर कह रहा हूँ कि कोई ऊंची आवाज में बात नहीं हुआ है। ये भी कसम खा करके कहें अपनी माँ की। 7 तारीख को जयंती है केदार सिंह जी की। इसको लेकर सैथवार जो समाज है, जिनके नेता उन्हें कहा जाता है, लोग भगवान की तरह उन्हें पूछते हैं आरक्षण दिलवाने के बाद, उनका क्या अब स्टैंड होगा? आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? क्योंकि आप लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। हम लोग डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दे करके प्रशासन के संरक्षण में वहाँ पूजा पाठ करेंगे। 7 तारीख को। एक अंतिम सवाल, आपके ऊपर ये जो तमाम आरोप लगे हैं और इसको लेकर अब आप जवाब लोगों को बीच दे रहे हैं, कानूनी लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? चूंकि आपके ऊपर तो अब रंगदारी और पैसा मांगने का आरोप लग गया है। नहीं, ठीक है, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। और हमारे पास इस केदारनाथ सिंह के ज़मीन के फ्री होल्ड का भी तथ्य ज़बरदस्त है, इनका चौरी चौरा के ज़मीन का भी तथ्य ज़बरदस्त है। इन्होंने जो यहाँ पर 25 एकड़ ज़मीन तारामंडल में वन विभाग का हथियाने का प्रयास इन्होंने किया, उसका भी, और जीडीए के ज़मीन पर जो उन्होंने स्टे करा करके बैठा है, मतलब आप समझ लीजिए कि यह व्यक्ति सरकारी ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहा है। और इसको यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक और केंद्र तक से महाराज जी से लेकर के सभी वरिष्ठ, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, सारे प्रमुख सचिव गृह से इनके सारे बात को रखा जाएगा और जांच करवाया जाएगा। इस लड़ाई को लेकर अब आप आगे चलेंगे? एकदम आगे लड़ा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक जीएम सिंह जी, जिन्होंने कहा कि इस लड़ाई को यहीं तक नहीं लड़ा जाएगा, आगे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा, और तमाम मुद्दे इन्होंने उठाए, वो चौरी चौरा में ज़मीन का मामला हो,
वन विभाग की ज़मीन का मामला हो या जीडीए द्वारा बनाए गए हाट बाजार का, जिसे लेकर अब सैंथवार समाज और पूर्व विधायक जीएम सिंह ये लड़ाई लड़ेंगे। अपने आरोपों पर भी इन्होंने जवाब दिया। बाकी का इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।